जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं अयोध्या कांड लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है, तो आप लोग जरूर सुने। और यहाँ पर जो है राज तिलक की तैयारी हो गई है श्री रामचंद्र जी के, और केकई जो है वो कोप भवन में चली गई हैं और बहुत गुस्सा है। आगे का प्रसंग क्या है उसको जरूर सुनिए। साझ समय सनंद ने पुगायऊं के कई गे है, गवन निठुरता निकट किए जान धरी देह सने है। यानी कि संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। यानी कि जैसे ही संध्या होती है तो यहाँ पर राजा दशरथ जो है आनंद के साथ केकई के महल में गए, यानी केकई के कमरे में जाते हैं और साक्षात स्नेह ही शील धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सके चहु राऊ, भय बस अगहूँ पाराई न पायहूँ। सुरपति बसहि बाहे बल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उसका पांव आगे ही नहीं पड़ा। स्वामी देवराज इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भर होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं। यानी कि जैसे ही राजा जो है कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए और डर के मारे उनका जो पांव है आगे ही नहीं पड़ता है, और स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता हो और वही संपूर्ण राजा लोग जिसका रूप देखते रहते हैं। सो सुनितिय रिय गायहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुशील असी अगाहि निहारे, तेरति नाथ सुना में नंद मारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वो रतिरात कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। यानी कि राजा दशरथ जैसे ही स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, और रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से ही मारे गए। सब ही नरे सुप्रिया पै गए, देखी दशा दुख दर भय। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। यानी कि राजा जब है कोप भवन पर जाते हैं और राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उनको बड़ा ही दुख होता है। केकई जो है वो जमीन पर लेटी हुई है और पुराना जो है मोटा कपड़ा पहने हुए तथा शरीर के जो नाना प्रकार के आभूषण पहनी थी वह उतार कर फेंक दी थी। कुम तीह कसी कुबेसत भावी, अन वही वातु सोच जनु भावी। जाई निकट ने पुकह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उस दुर्बुद्ध केकई को यह कुबेशता यानी बुरा वेश कैसी फल रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई यानी कि रूठी हो। यहाँ पर
उस कुबुद्ध के कई किए कुबेश यानी बुरा बेस कैसी फल रही है, मानो जैसे विधवापन में हो रहा है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई यानी कि रूठी हो। सियावर रामचंद्र की जय। कही हेतु रानी रिसाए पर सत पानी पते न्योराई, मानहु सरोज भुवंग भवानी विषम भाति निहराई। दो वासना रसना दसन बर मठन डरहु दिखाई, तुलसी न पहि भाव्य तब बस काम कौतुक लिखाई। यानी कि हे रानी किस लिए रूठी हो, यह कहकर राजा उसे हाथ में स्पर्श करती है तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों को वासनाएं उस नागिन की दो भुजाएं हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की प्रेरणा ही समझ रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम। और एक दोहा और पढ़ लेते हैं। बार बार कह राउ सुमखु सुलोचन पिके, वचनी करन मोहि सुनाऊ गज गामिनी निज को पिकरे। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वायनी, हे गजमायनी, तुझे पाने का क्रोध कारण तो सुना। यानी कि राजा जो है बार बार कह रहे हैं कि तुझे जो क्रोध है उसका कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के दुई सिर के जामु चहलीन्हा, कहू के ही रंग कहीं करो नरेसी, कहू के ही नप निकासहु देसु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसने दो सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। यानी कि राजा जो है वो बोल रहे हैं कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर कर दूं और यमराज जो है वो किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकहु तोर अरि उमरऊ माही, काहे कीट बापुरे नर नारी, जनसी मोर सुभाऊ बहोरू, मनु तव आनंद चर चकोरू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे सुमुखी यानी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत वरसहु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु कर तोहि, भावनी राम सपत सत्य मोहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबिनी सर्वस्व यानी संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में यानी कि अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भवानी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। विहसी मांगू मन भवति भाता, भूषण सहज मनोहर गाता,
घरी कुसरी समझुसिए देखी बेग प्रिया परी हरस कुबेसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यानी कि राजा जो है वो कहते हैं कि तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को है वो आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी से इस बुरे वेश को त्याग दे। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।